ओम शांति। आज 13 अगस्त 2025 की साकार मथुर महावाक्य है। आज की मथुर मुरली में बाबा ने बहुत सुंदर राज बताया, कैसे ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मणों का भी बड़ा महत्व है। निराकार शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा तन में जब प्रवेश करते हैं तो जो ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनते हैं वो मुख वंशावली ब्राह्मण है। वही ब्राह्मण सतयुग में देवता बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा और ब्राह्मणों का क्या संबंध है, ये राज आज बाबा ने स्पष्ट किया। याद की यात्रा का महत्व बताते बाबा ने कहा, ये आपके लिए बहुत बड़ी सेफ्टी है। इस समय आपको याद की यात्रा में रहना है ताकि आप माया जीत बन जाएं। माया जब आती है तो बुद्धियोग तोड़ा देती है। बुद्धियोग बाबा से लगा रहे, उसके लिए निरंतर अभ्यास करते रहना है। इस ड्रामा को साक्षी होकर देखना है। एक का पार्ट ना मिले दूसरे से। भारतीय बच्चे भी याद की यात्रा में ढीले हो जाते हैं। बाबा कहते बच्चों को ये गुप्त पुरुषार्थ निरंतर करना है, और कहीं कोई बात में मूंझते हो तो बाबा से पूछो। निराकार शिव बाबा इस ब्रह्मा मुख से ज्ञान सुनाते हैं। ये भृकुटी तख्त अब उनका तख्त है। कैसे निराकार शिव बाबा पढ़ाते हैं। जो ब्राह्मण बने हैं वो इस राज को समझते हैं, और यही राज समझकर औरों को समझाना है। एकाग्र होकर सुनेंगे। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त ये ब्रह्मा है। जब ये ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। अकाल मूरत बाप का बोलता चलता तख्त ये ब्रह्मा है। जब ये ब्रह्मा में आते हैं तब तुम ब्राह्मणों को रचते हैं। क्वेश्चन है, अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं। अक्लमंद बच्चे किस राज को समझकर ठीक रीति से समझा सकते हैं। ब्रह्मा कौन है और ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा यहाँ है, वो कोई देवता नहीं। ब्रह्मा ने ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचा। ये सब राज अक्लमंद बच्चे ही समझकर समझा सकते हैं। घोड़ेसवार और प्यादे इसमें मूंझ जाएंगे। जो थोड़े से ढीले हैं, कमजोर हैं, वो बाबा ने कहा मूंझ जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे। गीता ओम नमो शिवाय। ओम शांति। भक्ति में महिमा करते हैं एक की, महिमा तो गाते हैं ना, परंतु ना उसको जानते हैं, ना उसके यथार्थ परिचय को जानते हैं। अगर यथार्थ महिमा जानते तो वर्णन जरूर करते। तुम बच्चे जानते हो, ऊंचते ऊंचे भगवान चित्र मुख्य है उनका। ब्रह्मा की संतान होगी ना, तुम सब ब्राह्मण ठहरे। ब्रह्मा को भी ब्राह्मण जानेंगे और कोई नहीं जानते, इसलिए मूंझते हैं। ये ब्रह्मा कैसे हो सकता। ब्रह्मा को दिखाया सूक्ष्म वतनवासी। अब प्रजापिता सूक्ष्म वतन में हो ना सके, वहां रचना होती नहीं। इस पर तुम्हारे साथ बहुत वाद विवाद भी करते हैं। समझाना चाहिए, ब्रह्मा और ब्राह्मण है तो सही ना। कैसे क्राइस्ट से क्रिश्चियन अक्षर निकला, बुद्ध से बोधि, इब्राहिम से इस्लाम, वैसे प्रजापिता ब्रह्मा से ब्राह्मण नामी ग्रामी है। आदि देव ब्रह्मा। वास्तव में ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जाता, ये भी रॉन्ग है। ब्राह्मण जो अपने को कहलाते हैं उनसे पूछना चाहिए, ब्रह्मा कहाँ से आया, ये किसकी रचना है, ब्रह्मा को किसने क्रिएट किया। कभी कोई बता ना सके, जानते ही नहीं। ये भी तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा का जो रथ है जिसमें प्रवेश करते हैं, ये है ही वो जो आत्मा श्री कृष्ण प्रिंस बना था। ये कौन सी आत्मा है, वो बाबा ने बताया कि ये वही आत्मा है जो सतयुग में फर्स्ट प्रिंस थी। 84 जन्म के बाद
ये ब्रह्मा बने हैं। जन्म पत्रिका नाम तो इनका अपना अलग होगा ना, क्योंकि है तो मनुष्य, फिर इसमें प्रवेश करने से इनका नाम ब्रह्मा रखते हैं। निराकार शिव ने इनका नाम ब्रह्मा रखा। ये भी बच्चे जानते, वही ब्रह्मा विष्णु का रूप है। नारायण बनते हैं। 84 जन्मों के अंत में साधारण रथ है ना, ये शरीर सब आत्माओं के रथ हैं। अकाल मूर्त का बोलता चलता तख्त है। सिख लोगों ने फिर वो तख्त बना दिया, उसे अकाल तख्त कहते हैं। ये तो अकाल तख्त सब हैं, आत्माएं सब अकाल मूर्त हैं। ऊंचते ऊंच भगवान को ये रथ जरूर चाहिए। रथ में प्रवेश वो बैठ नॉलेज देते, उनको नॉलेजफुल कहा जाता। रचता और रचना के आदि मध्यंत की नॉलेज देते। नॉलेजफुल का अर्थ कोई अंतर्यामी व जानी जाननहार नहीं। ये भी बातें समझने की हैं। बाबा कहते मैं नॉलेजफुल हूं, ज्ञान सागर हूं, सृष्टि के आदि मध्यंत का ज्ञान देता हूं। अब तुम बच्चे जानते हो, हम सब ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं। हमारा कुल सबसे ऊंचा है। वो लोग देवताओं को ऊंच रखते हैं, क्योंकि सतयुग आदि में देवता हुए। प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद ब्राह्मण होते हैं। ये कोई जानते नहीं सिवाय तुम बच्चों के। उनको पता भी कैसे पड़े, जबकि ब्रह्मा को सूक्ष्म वतन में समझ लेते। वे जिस्मानी ब्राह्मण अलग हैं, जो पूजा करते हैं, धामा खाते हैं। तुम तो धामा आदि नहीं खाते हो। ब्रह्मा का राज भी अब तुम्हें बाबा ने समझाया। बोलो और बातें छोड़ो। जिस बाप से पतित से पावन बनना है, पहले उनको याद करो। एक ही है जो हमें पतित से पावन बनाता है, उनको याद करो, फिर ये बातें भी समझ जाएंगे। थोड़ी बात में संशय पड़ने से बाप को ही छोड़ देते। पहली मुख्य बात है अल्लफ और बे। अल्लफ अल्लाह, बे बादशाही। बाबा कहते माम एकम याद करो। मैं जरूर आऊंगा तो सही ना, मैं आऊंगा, किसी में तो आऊंगा, उनका नाम भी होना चाहिए। उनको आकर रचता हूं। ब्रह्मा के लिए तुमको समझाने का बहुत अकल चाहिए। प्यादे घोड़े सवार मूंछ पड़ते, अवस्थानुसार समझाते। प्रजापिता ब्रह्मा तो यहाँ है, ब्राह्मणों द्वारा ज्ञान यज्ञ रचते हैं, तो जरूर ब्राह्मण चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ चाहिए, जिससे ब्राह्मण हो। ब्राह्मण लोग कहते भी हैं हम ब्रह्मा की संतान हैं, समझते परंपरा से हमारा कुल चला था, परंतु ब्रह्मा कब था ये पता नहीं। अब तुम ब्राह्मण हो। ब्राह्मण वो जो ब्रह्मा की संतान हो। वो तो ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को जानते ही नहीं। भारत में पहले ब्राह्मण ही होते हैं। ब्राह्मण है सबसे ऊंचते ऊंच कुल। वे ब्राह्मण भी समझते हमारा कुल ब्रह्मा से निकला होगा, परंतु कैसे और कब ये वो नहीं जानते। तुम समझते हो प्रजापिता ब्रह्मा ही ब्राह्मणों को रचते हैं, जिन ब्राह्मणों को फिर देवता बनना है। ब्राह्मणों को आकर बाबा पढ़ाते हैं। बाप की भी डायनेस्टी नहीं, ब्राह्मणों की भी डायनेस्टी नहीं, ब्राह्मणों का कुल है। डायनेस्टी तब कहा जाए जब राजा रानी बने, जैसे सूर्यवंशी डायनेस्टी। तुम ब्राह्मणों में राजा तो बनते नहीं। वह तो जो कहते हैं कौरवों पांडवों का राज्य था। कौरव कौन, पांडव कौन? जो प्रीत बुद्धि है वो पांडव हैं, जो विपरीत बुद्धि है वो कौरव हैं। भारत ही सिरताज था, फिर से बनता है। बाबा की तीन बातों को अच्छी रीति समझना है। कैसे भारत स्वर्ग था, फिर बाबा आकर फिर से स्वर्ग बनाते हैं। यहाँ श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण प्रिंस होगा तो कहेंगे ना हमारा बाबा राजा है। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण का बाप राजा नहीं हो सकता। श्री कृष्ण प्रिंस कहलाया जाता तो जो राजा के पास जन्म हुआ, साहूकार के पास जन्म ले तो प्रिंस थोड़े कहलाएंगे। राजा के पद और साहूकार के पद में रात दिन का फर्क हो जाता है। श्री कृष्ण के बाप राजा का नाम ही नहीं, श्री कृष्ण का कितना नाम बाला है। बाप का ऊंच पद नहीं कहेंगे, वो तो सेकंड क्लास का पद है, जो सिर्फ निमित्त बनते हैं श्री कृष्ण जी को जन्म देने के। ऐसे नहीं कि श्री कृष्ण की आत्मा से वह ऊंच पड़ा हुआ है, नहीं।
श्री कृष्ण ही सो फिर नारायण बनते हैं, बाकी बाप का नाम ही गुम हो जाता है। जरूर ब्राह्मण, परंतु पढ़ाई में श्री कृष्ण जी से कम है। श्री कृष्ण जी की पढ़ाई अपने बाप से ऊंच थी, तब इनका इतना ऊंचा नाम होता है। इस आत्मा ने अधिक पुरुषार्थ किया, इसलिए उनका नाम होता है। श्री कृष्ण का पिता कौन था ये किसी को पता ही नहीं, आगे चल मालूम पड़ेगा। बनना तो यहीं से ही है। राधे के भी माँ बाप होंगे ना, परंतु उनसे राधे का नाम जास्ती है, क्योंकि माँ बाप कम पढ़े हुए हैं। राधे का नाम उनसे ज्यादा हो जाता। ईश्वरीय पढ़ाई उनके माता पिता ने उनसे कम पढ़ी, राधे का नाम उनसे ऊंच हो जाता। यह डिटेल की बातें बच्चों को समझाने के लिए। सारा मदार पढ़ाई पर है, ब्रह्मा पर भी समझाने का अकल होना चाहिए। वही श्री कृष्ण जो है, उनकी आत्मा 84 जन्म लेती। तुम भी 84 जन्म लेते हो, सब इकट्ठे तो नहीं आएंगे। जो पढ़ाई में पहले पहले होते, वहां भी वो पहले आएंगे। नंबरवार तो आते हैं ना, ये बड़ी महीन बातें हैं। कम बुद्धि वाले धारणा कर ना सके, नंबरवार जाते हैं। तुम ट्रांसफर होते हो, कितनी बड़ी क्यू है जो पिछाड़ी में जाएगी। नंबरवार अपने अपने स्थान पर जाकर निवास करेंगे। सबका स्थान बना हुआ है। ये बड़ा वंडरफुल खेल है, परंतु कोई समझते नहीं। इसे कहते कांटों का जंगल। यहाँ सब एक दो को दुख देते रहते हैं। वहां नेचुरल सुख है, यहाँ है आर्टिफिशियल सुख। रियल सुख एक बाप ही देने वाला है। यहाँ है कागविष्ठा के समान सुख। दिन प्रतिदिन तमो प्रधान बनते जाते। कितना दुख है। कहते बाबा, माया के तूफान बहुत आते हैं, माया उलझा देती, दुख की फीलिंग बहुत आती है। सुखदाता बाप के बच्चे बनकर अगर दुख की फीलिंग आती है तो बाबा कहेंगे बच्चे, ये तुम्हारा बड़ा ही कर्म हो गए। हम सुखदाता के बच्चे, सदा सुख स्वरूप रहना है, कभी दुख की फीलिंग नहीं आए। बाबा ने कहा अगर आती है समझो ये बड़ा कर्म हो गए। जब बाप मिला तो दुख की फीलिंग नहीं आनी चाहिए। जो पुराने कर्म हो गए उसे योग बल से चुकतू करो। अगर योग बल नहीं होगा तो मोचरा खाकर चुकतू करना पड़ेगा। मोचरा और मानी तो अच्छी नहीं। पहले सजाएं मिल गई, फिर थोड़ा सा रोटी का टुकड़ा मिल गया, ये तो अच्छा नहीं। सजा खा के पद पाना अच्छा नहीं। पुरुषार्थ करना चाहिए, नहीं तो फिर ट्रिब्यूनल बैठती है। प्रजा तो ढेर है, ये तो ड्रामा अनुसार सब गर्म जेल में बहुत सजाएं खाते हैं। आत्माएं भटकती भी बहुत हैं। कोई कोई आत्माएं बहुत नुकसान करती हैं। जब कोई में अशुद्ध आत्मा को का प्रवेश होता है तो कितना हैरान होते। नई दुनिया में बातें होती नहीं। अब तुम पुरुषार्थ करते हो हम नई दुनिया में जाएं, वहां जाकर नए नए महल बनाने पड़ेंगे। राजाओं के पास जन्म लेते हो, जैसे श्री कृष्ण जन्म लेते, पर तुम इतने महल आदि सब पहले से थोड़े ही होते हैं, वो तो फिर बनाने पड़े। कौन रचते हैं? जिनके पास जन्म लेते हैं। गाया हुआ है राजाओं के पास जन्म होता है। क्या होता है तो आगे चल करके देखना। अभी थोड़ा ही बाबा बताएंगे, फिर आर्टिफिशियल नाटक हो जाए, इसलिए बताते कुछ नहीं। ड्रामा में जब जो सीन होनी है बाबा पहले नहीं बताएंगे, फिर तो बाबा कहते आर्टिफिशियल हो जाए। ड्रामा में बताने की नूंद नहीं है। बाबा कहते मैं भी पार्टधारी हूं, आगे की बातें पहले से ही जानता होता तो बहुत कुछ बताता। बाबा अंतर्यामी होता तो पहले से बताता। बाबा कहते नहीं, ड्रामा में जो होता है उसको साक्षी होकर देखते चलो। ये विधि विधान है। जो भी दृश्य सामने है साक्षी दृष्टा बनकर देखते चलो। साथ साथ याद की यात्रा में मस्त रहो। इसी में फेल हो जाते हैं। ज्ञान कभी कम जास्ती नहीं होता। याद की यात्रा कभी कम और कभी जास्ती होती है। ज्ञान तो जो मिला है सो है ही। याद की यात्रा में कभी उमंग रहता है और कभी ढीले हो जाते हैं। नीचे ऊपर यात्रा होती है। ज्ञान में तुम सीढ़ी नहीं चढ़ते हो। ज्ञान को यात्रा नहीं कहा जाता, यात्रा है याद की। बाबा कहते याद में रहने से तुम सेफ्टी में रहेंगे। देह विमान में आने से बहुत धोखा खाते हो, विकर्म कर लेते हो। देह विमान में आने से
धोखा खाते हो, विकर्म कर लेते हो, कामा शत्रु है, इसमें फेल हो जाते। क्रोध आदि की बाबा इतनी बात नहीं करते। ज्ञान से या तो है ही सेकंड में जीवन मुक्ति, या फिर कहते सागर को स्याही बनाओ तो भी पूरा नहीं हो, या तो सिर्फ कहते अल्लाह को याद करो। याद करना किसको कहा जाता ये थोड़ा ही जानते हैं। कहते कलयुग से हमें सतयुग में ले चलो। पुरानी दुनिया में दुख है, देखते हो बरसात में कितने मकान गिरते हैं, कितने डूब जाते हैं। बरसात आदि ये नेचुरल कैलेमिटीज भी होगी, सब अचानक होता रहेगा। कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं इस समय सब मनुष्य, कुंभकर्ण की नींद में सोए हुए हैं। विनाश के समय जागेंगे फिर क्या कर सकेंगे, मर जाएंगे। धरती भी जोर से हिलती है, तूफान बरसात आदि सब होता, बॉम्ब्स भी फेंकते हैं, परंतु यहाँ एडिशन है सिविल वार। रक्त की नदियां गाई हुई हैं, यहाँ मारा मारी होती है, एक दो पर केस करते रहते। सो लड़ेंगे भी जरूर, सब है निधन के, तुम हो धनी के। कोई लड़ाई आदि तुमको नहीं करनी, ब्राह्मण बनने से तुम धनी के बन जाते हो। धनी बाप को या पति को कहते हैं। शिव बाबा पतियों का पति है। सगाई हो जाती फिर कहते हम ऐसे पति के साथ कब मिलेंगी। आत्माएं कहती शिव बाबा हमारी तो आपसे सगाई हो गई, अब आपसे हम मिले कैसे। कोई तो सच लिखते हैं, कई बहुत छिपाते हैं, सच्चाई से लिखते नहीं। बाबा हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। कोई भूल हो जाए तो बाबा को सच बताना है, बाबा हमसे भूल हो गई, क्षमा करो। अगर कोई विकार में गिरते हैं तो बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती। बाबा कहते तुम ऐसी कड़ी भूल करेंगे तो चकनाचूर हो जाएंगे। तुम्हें हम गोरा बनने के लिए, गोरा बनाने के लिए आए हैं, फिर तुम कैसे काला मुंह करते हो। भले स्वर्ग में जाएंगे परंतु पाई पैसे का पद पाएंगे। राजधानी स्थापन हो रही है, कोई तो हार खाकर जन्म जन्मांतर पद भ्रष्ट हो जाते हैं। कहेंगे बाप से तुम ये पद पाने आए हो, बाप इतना ऊंच बने, हम बच्चे फिर प्रजा थोड़े ही बनेंगे। बाप गद्दी पर हो और बच्चा दास दासी बने, कितनी लज्जा की बात है। पिछाड़ी में तुम्हें सब साक्षात्कार होंगे, फिर तुम बहुत पछताएंगे, नाहिक ऐसा किया। सन्यासी भी ब्रह्मचर्य में रहते हैं तो विकारी सब उनको माथा टेकते हैं। पवित्रता का मान है, किसकी तकदीर में नहीं, तो बाप आकर पढ़ाते फिर भी गफलत करते रहते हैं, याद ही नहीं करते, बहुत विक्रम बन जाते। तुम बच्चों पर अब है बृहस्पति की दशा, इससे ऊंच दशा और कोई होती नहीं। अच्छे से अच्छी है बृहस्पति की दशा, सबसे बुरी है राहु की दशा। ये दशाएं चक्र लगाती रहती तुम बच्चों पर। अच्छा मीठे मीठे सिक्किलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार, पहले पॉइंट है इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पदभ्रष्ट नहीं करना। इस ड्रामा की हर सीन को साक्षी होकर देखना है। एक बाप की याद में मस्त रहना है। याद की यात्रा में कभी उमंग कम ना हो, पढ़ाई में कभी गफलत नहीं करनी। अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पवित्र जरूर बनना है। हार खाकर जन्म जन्मांतर के लिए पदभ्रष्ट नहीं करना। वरदान है सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाले खुश नसीब आत्मा भव। सच्ची सेवा द्वारा अविनाशी अलौकिक खुशी के सागर में लहराने वाले खुश नसीब आत्मा भव। जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं,
उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वो सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा, सर्व का स्नेह, सेवा द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने वाले खुश नसीबी के भाग्य का अनुभव कराती है। जो सदा खुश है वही खुश नसीब है। जो सदा खुश वही खुश नसीब है। जो बच्चे सेवाओं में बाप दादा और निमित्त बड़ों के स्नेह की दुआएं प्राप्त करते हैं, उन्हें अंदर से अलौकिक आत्मिक खुशी का अनुभव होता है। वो सेवाओं द्वारा आंतरिक खुशी, रूहानी मौज, बेहद की प्राप्ति का अनुभव करते हुए सदा खुशी के सागर में लहराते रहते हैं। सच्ची सेवा, सर्व का स्नेह, सर्व द्वारा अविनाशी सम्मान और खुशी की दुआएं प्राप्त होने की खुश नसीबी के श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव कराती है। जो सदा खुश है वही खुश नसीब है। स्लोगन: सदा हर्षित व आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। सदा हर्षित आकर्षण मूर्त बनने के लिए संतुष्ट मणि बनो। अव्यक्त इशारा है। सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। कर्म में, वाणी में, संबंध संपर्क में, लव और स्मृति व स्थिति में लवलीन रहना है। जो जितना लवली होगा उतना ही लवलीन रह सकता है। इस लवलीन स्थिति को मनुष्य आत्माओं ने लीन की स्थिति कह दिया। बाप में लव खत्म करके सिर्फ लीन शब्द को पकड़ लिया। आप बच्चे बाप के लव में लवलीन रहेंगे तो औरों को भी सहज आप समान, बाप समान बना सकेंगे। आज हमें याद रखना है, मैं सदा खुश नसीब आत्मा हूं। अविनाशी खुशी, सच्ची खुशी इस ब्राह्मण जीवन की प्रॉपर्टी है। जो सदा खुश है वही खुश नसीब है। याद करें, मैं खुश नसीब आत्मा हूं। मेरा भाग्य बहुत अच्छा है। खुशियों के सागर बाबा मेरी खुशी से झोली भरने आए हैं। बाबा की खुशी की लहरें, खुशी की तरंगे निरंतर मुझ आत्मा को खुशी से भरपूर कर रही हैं। महसूस करें, वारे में खुश नसीब आत्मा। वारे में खुश नसीब आत्मा। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। और अभी सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती।